नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण का एक रोचक अध्याय जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। तो ये व्याकरण पाठ हम लोगों के लिए किस तरीके से लाभदायक साबित होगा, हम लोग उस पर अभी विचार करते हैं। तो बिना विलंब के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो व्याकरण का अध्याय है वो शब्द विचार, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात अगर हम लोग शब्दों का भेद स्थापित कर दें तो शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जिसे हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स। दूसरा है रचना के आधार पर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन यूसेज। और चौथा या अंतिम है अर्थ के आधार पर, जिसे हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन मीनिंग। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पाते हैं कि शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। हम इन 3 बिंदुओं पर किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है रचना के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। देखिए, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रूटीन वर्ड्स कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कंबाइंड वर्ड्स कहते हैं। तीसरा और अंतिम है योग रूढ़ शब्द, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कंबाइंड रूटीन वर्ड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रूढ़ शब्दों से। शब्द जो परंपरा से निर्दिष्ट अर्थ देते चले आ रहे हैं, मतलब आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी उस शब्द से वही अर्थ निकलता था जो आज निकलता है, ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वे मूल शब्द हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। अर्थात रूढ़ शब्दों को आप और खंडित, विभाजित या अलग अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, एक शब्द है आँख। तो आँख का मतलब नेत्र, चक्षु, दृग या अंग्रेजी में आई। 100 साल पहले भी वही अर्थ था, आज भी वही अर्थ है। उसी प्रकार देखिए मेज, घोड़ा, बिस्तर, दुकान, चप्पल, मकान, फर्श, ऐसे शब्दों के सार्थक खंड संभव नहीं। और इन शब्दों को सुनने के दौरान हमारे दिमाग में इन शब्दों से जुड़े चित्र उभरने लगते हैं। रूढ़ शब्दों को कहीं कहीं अयौगिक शब्द भी कहते हैं और कहीं कहीं सरल शब्द भी कहते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अयौगिक शब्द आ गया या सरल शब्द आ गया तो आप उसे रूढ़ शब्द के अर्थ में ही ग्रहण करेंगे। रूढ़ शब्द विशेष द्रष्टव्य। देखिए, रूढ़ शब्दों में समूहवाची, जिसे हम लोग कलेक्टिव वर्ड्स कहते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं। ये शब्द सजातीय, कुछ वस्तुओं के समूह के द्योतक होते हैं। अर्थात यहाँ पर रूढ़ शब्द जो है वो डिफरेंट अर्थ देता है। ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, अर्थात कलेक्टिव नाउन है। बावजूद इसके ये एक पर्टिकुलर अर्थ देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ काफिला, तो काफिला मेनली हम लोग ऊंटों के लिए यूज़ करते हैं। और अगर कुंज का प्रयोग कर दिया जाए तो ये लताओं के लिए कुंज का प्रयोग किया जाता है। गिरोह शब्द जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये डाकुओं के लिए, बदमाशों के लिए, लुटेरों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो गुच्छा है, ये चाबियों के लिए, अंगूर के लिए। ये जो जत्था देख रहे हैं, जत्था, ये स्वयं सेवकों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वयं सेवक अर्थात वॉलेंटियर। झुंड, देखिए, झुंड शब्द का प्रयोग पक्षियों के लिए या पशुओं के लिए किया जाता है। टीम शब्द का प्रयोग जो है वो खिलाड़ियों के लिए किया जाता है। टुकड़ी, टुकड़ी शब्द का प्रयोग सिपाहियों के लिए, पुलिस के लिए, सेना के लिए किया जाता है। ढेर, देखिए, ढेर का प्रयोग जो है हम लोग अनाज के लिए, रुपए पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, मिट्टी के लिए, किताबों के लिए, लकड़ियों के लिए करते हैं। और ये जो दल देख रहे हैं, ये दल
चिड़ियों का भी हो सकता है, यात्रियों का भी हो सकता है, छात्र छात्राओं का भी हो सकता है। बेड़ा, जहाज या नावों के लिए बेड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आदमियों की भीड़ और मंडली, कवियों की मंडली। और रेवड़ जो है, भेड़ और बकरियों की भीड़ के लिए रेवड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रृंखला जो है वो पर्वतों की श्रृंखला। और संघ कहने का मतलब हो गया राज्यों या राष्ट्र। तो यहाँ हम लोगों ने रूढ़ शब्द में जो विशेष द्रष्टव्य है वो समूहवाची शब्दों को लेकर उस पर भी हम लोगों ने विचार कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं यौगिक शब्दों पर। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये योग का मतलब होता है मेल, और इक, तो योग और इक मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं। याद रखिएगा, इक प्रत्यय जिस शब्द में लगते हैं उस शब्द के पहले वर्ण में दीर्घीकरण कर देते हैं प्राय केसेस में, इसीलिए ये यौगिक शब्द है। अंग्रेजी में इसके लिए कंबाइंड वर्ड्स है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पर। देखिए, यौगिक शब्द वे योगज शब्द हैं जो रूढ़ शब्दों तथा सार्थक शब्दखंडों, शब्दांशों या शब्दों के योग से निर्मित होते हैं। कहने का अर्थ हुआ, रूढ़ शब्दों में या तो एक और शब्द लग जाएगा, या शब्दांश लग जाएगा, या शब्द खंड का प्रयोग होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ एक शब्द है कामचोर। तो नॉर्मली इसमें दो शब्द है, काम और चोर। तो काम चोर जब दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना तो हम लोग इसे कहते हैं यौगिक, अर्थात एक तरीके का ये कंपाउंड है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ है दीपावली। तो दीप धन अवली, ठीक है, ये शब्द है और ये एक प्रकार का प्रत्यय है। उसी प्रकार देखिए, पेचकस, पेच को कसने वाला, पेचकस, दो शब्द हैं। सपरिवार, स उपसर्ग हो गया और परिवार रूढ़ शब्द हो गया, तो सपरिवार ये हो गया यौगिक शब्द। उसी प्रकार देखिए, महानता, महान धनता, तो महान मूल शब्द हो गया और ता हो गया प्रत्यय। उसी प्रकार देखिए, अनुकरणात्मक शब्द झटपट। उसी प्रकार देखिए, संधि का भी प्रयोग यहाँ हुआ है, निर्गुण, तो निह धन गुण, निर्गुण। यहाँ और एक शब्द देख लीजिए, समास का एग्जाम्पल है राजमाता, तो राजा की माता। तो इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि यौगिक शब्दों का निर्माण उपसर्ग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, प्रत्यय जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, समास, कंपाउंड, संधि, जॉइनिंग्स आदि के मेल से बनते हैं। याद रखिएगा, ये है कंबाइंड वर्ड्स। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे, जो अंतिम भी है, योग रूढ़ शब्द, अंग्रेजी में कंबाइंड रूटीन वर्ड्स। इसे देखिए ध्यान से, योग रूढ़ शब्दों का वास्तविक आधार अर्थ है, अर्थात इसमें दो शब्द होंगे या शब्द और शब्दांश होगा, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एक अर्थ को ही सूचित करेगा। देखिए, ऐसे शब्द रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द होते हुए भी किसी विशिष्ट या रूढ़ अर्थ में व्यवहृत होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। एक उदाहरण देखिए, यहाँ है पंकज। तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म होना। तो कीचड़ में जन्मा हुआ, तो कीचड़ में बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। लेकिन ये पंकज जो है किस अर्थ में रूढ़ हो गया है? कमल में। हम लोग पंकज का प्रयोग कमल के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए, जलधर, तो जल को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला। पानी को अगर आप अपने हाथ में पकड़े हैं तो आपको जलधर नहीं कह सकते, ये रूढ़ हो गया है बादलों के लिए, क्लाउड्स के लिए। उसी प्रकार देखिए, गजानन, गज धन आनन, या हम लोग इसे समासीकरण में कह सकते हैं, गज के समान आनन है जिसका। गणेश जी, तो हम लोग गणेश के लिए गजानन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये गजानन गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार देखिए, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करते हैं? विष्णु जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन? कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी कहने का मतलब हुआ हाथ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के हाथ में वीणा हो सकती है, लेकिन हम उन्हें वीणा पाणी नहीं कह सकते। वीणा पाणी माता सरस्वती के लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने रचना के आधार पर तीनों प्रकार के शब्दों का अध्ययन कर लिया। रूढ़ शब्द पर्टिकुलर होते हैं, एक सिंगल अर्थ को सूचित करते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि आदि के मेल से बनते हैं। इसमें
या तो शब्द शब्द होंगे, शब्द शब्दांश होंगे, शब्दांश शब्द होगा, या शब्द और शब्द खंड होंगे। और योग रूढ़ शब्द होंगे जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बने तो होंगे, लेकिन किसी एक ही अर्थ को सूचित कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।